प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं मंजू तेजपाल, आपकी हिंदी अध्यापिका, एक बार फिर आपके लिए व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आई हूँ। यह पाठ आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम का है। लेकिन बच्चों, पहले हम व्याकरण के पिछले पाठों के कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे ताकि हम इस नए पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्याकरण के ज्ञान द्वारा शुद्ध उच्चारण करने तथा लिखने में सक्षम बनाना, ताकि उनकी भाषा की अभिव्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली हो। भाषा ज्ञान के अंतर्गत अक्षर यानी वर्ण, शब्द और वाक्यों को समझने योग्य बनाना, ताकि वे उनका दैनिक जीवन में शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम बने। तो बच्चों, हमने व्याकरण के पाठ 1 हमारी भाषा में सीखा कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों के विचारों को हम इन्हीं माध्यमों के द्वारा समझते हैं। भाषाओं की अपनी लिपियां भी होती हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो बच्चों, पाठ 2 में हमने सीखा वर्ण, वर्णमाला और उसकी मात्राओं के बारे में। और बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और बच्चों, मात्राएं क्या हैं? मात्राएं शब्दों का निर्माण करने में यानी शब्दों को बनाने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, आज व्याकरण के पाठ 3 शब्द और वाक्य में हम सीखेंगे कि किस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। बच्चों, वास्तव में इन वाक्यों की सहायता से ही हम एक दूसरे के विचारों को पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो आइए जानें शब्द और वाक्य के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो सबसे पहले आइए जानें वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, जैसे क म ल। इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। इसके अन्य उदाहरण हैं सूरज निकला, चिड़िया बोली, फूल खिले। इन शब्दों के अपने अर्थ हैं। ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, अतः ये शब्द हैं। लेकिन बच्चों, ध्वनियों यानी वर्णों के हर मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे र प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस सा प्लस उ। इन ध्वनियों के मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि इसे उचित क्रम में लिख दिया जाए तो यह सार्थक शब्द बन जाएगा, यानी इसका अपना अर्थ होगा। जैसे स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस आ। इस प्रकार
हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। बच्चों, आइए जानें शब्दों के भेदों के बारे में। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द यानी अर्थ वाले शब्द, निरर्थक शब्द यानी बिना अर्थ वाले शब्द। नंबर 1, सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, बस्ता, विद्यालय, छात्र आदि। नंबर 2, निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लय, विद्या, ता, बस आदि। बच्चों, वर्णों और शब्दों को जानने के बाद आइए अब जानें वाक्य के बारे में। फूल खिल गए हैं, तितलियां उड़ रही हैं, चारों ओर हरियाली है, सभी खुश हैं। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। लेकिन बच्चों, शब्दों के हर मेल को वाक्य नहीं कहा जा सकता। आइए देखें किस प्रकार। जैसे चारों हरियाली ओर है, उड़ रही तितलियां हैं। शब्दों के इस समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसके उचित अर्थ के लिए हमें इन शब्दों को सार्थक क्रम में यानी उचित क्रम में लिखना होगा। जैसे तितलियां उड़ रही हैं, चारों ओर हरियाली है। ये वाक्य सार्थक शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। इस प्रकार यह वाक्य सार्थक समूह शब्द से बने हैं। सार्थक शब्दों का अर्थ है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है, यह तालाब में खिलता है। इन वाक्यों में उद्देश्य है कमल, यह संज्ञा शब्द है, और यह सर्वनाम शब्द है। विधेय, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे कमल कई रंगों का होता है, इसे शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विधेय होगा कई रंगों का होता है। दूसरा होगा शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब आती है पुनरावृत्ति की बारी। पुनरावृत्ति 1 में दिए गए रिक्त स्थानों को आपको उचित शब्दों की सहायता से पूरा करना है। इसके लिए
आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसकी सहायता से इन वाक्यों को पूरा करेंगे। बच्चों, पुनरावृत्ति 2 में आपको दिए गए शब्दों के सार्थक शब्द बनाने हैं, यानी नीचे दिए गए शब्द निरर्थक हैं। आपको उन्हें ध्यानपूर्वक सार्थक शब्दों में बदल देना है। बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। पुनरावृत्ति 3 में आपको नीचे दिए गए शब्दों को जोड़ना है और उनके सार्थक वाक्य बनाने हैं। पुनरावृत्ति 4 में दिए गए वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है। जैसे अच्छे बच्चे सबका कहना मानते हैं। इसमें अच्छे बच्चे होगा उद्देश्य और विधेय का क्या होगा, और विधेय होगा सबका कहना मानते हैं। इसी प्रकार आपको अन्य वाक्य भी तरीके से लिखने हैं। बच्चों, पुनरावृत्ति 5 में आपको दिए गए चित्रों की सहायता से सार्थक वाक्य बनाने हैं। बच्चों, वाक्य बनाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके उद्देश्य और विधेय सही स्थान पर लिखे गए हों। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पाठों का नियमित रूप से अध्ययन करते होंगे। धन्यवाद।